आइए बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, है ना। और क्लास 9 का, जिसमें 11.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर लिया है ना। आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, अपने पास एक कोन है, एक कोन का क्वेश्चन है, तो कोन बनाना इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आप रफ में बनाएंगे कोन। ठीक है, कोन का आपको पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था आपसे। सेम चीज को बार बार रिपीट नहीं करते, है ना। देखिए कोन का ये नीचे वाला पार्ट है जिसपे कोन खड़ा होता है, ये सर्कुलर सर्कुलर सरफेस है जो बेस ट्रीट करा जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, और ये सर्कुलर सरफेस है तो इसका इट हैज सेंटर। सेंटर होगा, सेंटर से जब इसकी इसको एक लाइन से कनेक्ट करोगे तो ये लेट से अगर ये ओ है और इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इस सेंटर को मीट करेगा। ठीक है, लेट से ये वर्टेक्स ए है, तो आपको, और ये लेट से एक पॉइंट बी है, तो जो आपको ओ बी दे मिल रहा होगा वो एक्चुअली क्या होगा, ओ बी रेडियस ऑफ द कोन होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। ठीक है, ये बात क्लिक किया। कौन है सर्कुलर बेस, किसका, कोन का। ठीक है, दूसरा ये एओ जो लेंथ है वो एक्चुअली आपको हाइट ऑफ द कोन देगा। क्या देगा, हाइट ऑफ द कोन देगा। ये भी बात क्लिक किया। और जो ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ जो आपको मिलेगा ना वो स्लांट हाइट देगा। क्या देगा, स्लांट हाइट। ये आपको लिखने आना चाहिए भैया। ठीक है, इसी को प्यार से स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ द कोन को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस ऑफ द कोन को आर से। ये तीनों डाटा आपको क्वेश्चन से निकालने आना चाहिए। ठीक है, आराम से पूछें, पढ़ेंगे। देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये कोन दिया हुआ है, ये कोन है। कोन का आपसे पूछ लिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। मतलब कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। इसका मतलब क्या, कोन के पास टोटल सरफेस कितना है, इसके पास टोटल सरफेस दो है ना। एक एक तो कर्व सरफेस है, एक तो है इसके पास कर्व सरफेस। ठीक है भैया, दूसरा है एक सर्कुलर बेस। दोनों का एरिया निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, जो यूनिट होगा इस यूनिट का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि एरिया है, सर्कुलर बेस इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और जो यूनिट होगा भैया इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करके फाइनल वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो यूनिट होगा इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन होगा, एल प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन के आ रहा होगा। ठीक है, जो यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, सोचो। ठीक है, यूनिट यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, एक्चुअली यही पूछा है। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालना है, क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कौन दिया, क्या क्या है आपको, आपको दिया हुआ है स्लांट हाइट, मतलब ये वाला आइटम, ये एक्चुअली दिया हुआ है कितना, एल। एल की वैल्यू है 21 मीटर, एक आइटम दिया हुआ है। दूसरा डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, बेस जो है इसकी डायमीटर दी हुई है, तो जब बेस की डायमीटर दी हुई है कितनी, 24 मीटर, तो यहाँ से आप रेडियस नहीं निकाल सकते हो। रेडियस होता है d/2, सिंपल। 24/2 कट के कितना आ जाएगा, 12 मीटर रेडियस हो जाएगा। ये दो डाटा अपने को दे दिया गया है ना। यस, तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन का क्या होगा, पाई आर एल, जो भैया यूनिट होगा उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। सोचो, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, मतलब 22/7 लेना है अपने को। आर की वैल्यू, रेडियस हमने निकाला 12 मीटर, और एल की वैल्यू दी हुई है 21 मीटर। ठीक है, क्लिक किया।
अब देखिए 22/7 इंटू 12 इंटू 21, और ये दोनों मीटर मीटर मीटर, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए कुछ कट नहीं रहा होगा तो हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं, तब हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। या तो आप इसको निकाल के आप वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो लिख दीजिए। ठीक है, अदरवाइज इसको यहीं पे रोक दीजिए। ठीक है, और कर्व सरफेस हो गया। सर्कुलर बेस का एरिया निकालिए। सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जो यूनिट होगा इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 12 मीटर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 22/7 इंटू 12 मीटर इंटू 12 मीटर। 22/7 इंटू 12 और मीटर का स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया। ये दो आइटम आ गया। अब दोनों को आप ऐड कर दो। चलो हम लोग ऐड कहाँ करते हैं? यहाँ पे करते हैं ना, ऊपर में। 22/7 इंटू 12 इंटू 21, इसको प्लस करना है किसके साथ? ये वाला आइटम के साथ। 22/7 इंटू 12 और जो आएगा दोनों को ऐड करने के बाद मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेम है तो ऐड हो जाएगा, है ना। देखिए जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों में, देखिए ये आइटम कॉमन है तो इन दोनों को बाहर आप कर सकते हो। 27 इंटू 12 जब बाहर करोगे तो ये 21, बीच वाला सिंबल ऐड हो जाएगा और ये 12, और ये फाइनल आंसर तक अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। 22/7 इंटू 12 इंटू इसको ऐड कर दीजिए 3। अब इसको फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप आंसर तक पहुंचोगे। देखो कोई कटने वाला आइटम है नहीं अपने पास। 22 इंटू 12 इंटू 33/7 आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए एक बार कर लेते हैं ना, सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, करते हैं। और आप भी करिएगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करिएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 4 6 2 264, फिर 33 से मल्टीप्लाई करिए। 264 गुने 33/7, 7×5 = 35, 7×4 = 28, 7×1 = 21, 5 नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर। 4×3 = 12, 1 × 6 = 18, 19, 7, 4×3 = 12, 1 19, 1 9 6 7, 2 11, 17, 8 7, ठीक है, 1 2। कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा? कहीं पे मिस्टेक तो नहीं लग रहा है? नहीं, अभी तो आंसर पहुंचे कहाँ हम लोग? 8712/7, है ना। ये मिटा देते हैं बाई 7 और मीटर का स्क्वायर। अब डिवाइड भी करना सीख लेते हैं हम लोग। 7 से 8712 विजुअल है, आपको दिख रहा है ना। देखिए एक बार में 7, 7 दूना 14, 3 1, 7 चौक 28, 3 2, 7 चौक 28, 4 डेसिमल डालेंगे 1, 7 5 35, 2 तक कर लेते हैं हम लोग। 5 0 8 7 7 7 49, ठीक है। यस, यहाँ तक आंसर आ जाएगा 1244.57, और मीटर का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है डालना, क्यों? क्योंकि एरिया है 1244.57। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो जब आप कर्व सरफेस एरिया, ये आइटम आया और ये सर्कुलर बेस, दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब आप पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, तभी तो आप टोटल सरफेस एरिया, या
ये जो निकला ये आइटम यही है एक्चुअली पाई आर एल। देखो पाई आर कॉमन हुआ और एल प्लस आर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12 और एल की वैल्यू है 21 प्लस आर की वैल्यू है 12। तो ये एक्चुअली यही है, ठीक है। सेपरेट करके निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला बना के इस पे वैल्यू डाल के आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आराम से क्लियर होगा, है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, बउआ सा, है ना, छोटा बउआ ही बना सकता है 7-8 साल का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।